मेरे बचपन की रातें लालटेन की रोशनी और मेरी दादी की कहानियों से जगमगाती थीं। वह छत्तीसगढ़ के एक गांव के बारे में बताती थीं, जहां जिंदगी सूरज के साथ चलती थी और बरगद का पेड़ उसके दिल में खड़ा था। बरगद सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वह गांव की आत्मा था, जिसके बारे में माना जाता था कि वह राज फुसफुसाता है और अपने लोगों की रक्षा करता है। राजा वीर धवल यहाँ शासन करते थे, महल से नहीं, बल्कि बरगद के नीचे एक लकड़ी की कुर्सी से अपनी समझदारी और विनम्रता के लिए जाने जाते थे। वह अपने लोगों के बीच चलते थे, सुनते थे, सीखते थे और सेवा करते थे। उनका नेतृत्व सादगी और परवाह में निहित था। बरगद की चौकस शाखाओं के नीचे गांव फलता फूलता रहा, समुदाय और प्राचीन ज्ञान से बंधा हुआ। राजा का बरगद से गहरा रिश्ता था। वह उसकी शांत समझदारी पर भरोसा करते थे। एक शांत दोपहर पेड़ ने एक चेतावनी फुसफुसाई, एक साया इस गांव पर गिरेगा जो रोशनी के भेस में होगा। परेशान होकर वीर धवल ने बड़ों को बताया, जिन्होंने अजीब खामोशी को देखा और बेचैन पक्षियों को देखा। उन्होंने भविष्यवाणी को गुप्त रखा, डर के बजाय सतर्कता चुनी, बदलाव के किसी भी संकेत पर नजर रखी। जीवन चलता रहा, लेकिन राजा का दिल सतर्क था, धैर्यवान और चुपचाप रक्षात्मक था। उन्होंने प्रकृति की भाषा पर भरोसा किया, साये के खुद को प्रकट करने का इंतजार किया। बरगद की चेतावनी उनका शांत मार्गदर्शक बन गई। एक सुबह एक आकर्षक साधु आया, जिसने ऐसे चमत्कार किए जिसने ग्रामीणों को चकाचौंध कर दिया। पौधे फिर से हरे हो गए, बुखार गायब हो गए और जल्द ही साधु को एक पवित्र व्यक्ति के रूप में पूजा जाने लगा। उसने दावा किया कि बरगद उसकी शक्ति का स्रोत था और गांव की रक्षा के लिए एक गुप्त आधी रात की रस्म की घोषणा की। ग्रामीण विस्मित समारोह के लिए तैयार हुए, उनकी आस्था गहरी होती गई। लेकिन राजा वीर धवल ने बेचैनी से देखा, बरगद की चेतावनी याद करते हुए। उन्होंने साधु की आंखों में लालच की झलक देखी और अपनी दादी का सबक याद किया। सच्ची पवित्रता विनम्र होती है, दिखावटी नहीं। राजा ने अजनबी के चमत्कारों पर प्राचीन पेड़ पर भरोसा करने का फैसला किया। साये को बेनकाब करने के लिए मंच तैयार था। रस्म की रात को साधु ने सबको घर भेज दिया, यह दावा करते हुए कि समारोह इतना शक्तिशाली था कि उसे देखा नहीं जा सकता था। वीर धवल पास में छिप गए, ये देखते हुए कि साधु ने अपना ढोंग छोड़ दिया और बरगद की जड़ों को खोदना शुरू कर दिया। पवित्र आदमी चोर था, खजाना खोज रहा था, आशीर्वाद नहीं। अचानक जड़ों से एक विशाल सांप निकला। फुफकारते हुए एक संरक्षक जाग गया। साधु डर कर अंधेरे में भाग गया, उसका भेष टूट गया। बरगद की चेतावनी सच हो गई थी। साया लालच था, जो रोशनी के रूप में छिपा हुआ था। राजा के पेड़ पर विश्वास ने गांव की रक्षा की थी। भोर में राजा वीर धवल ने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और सच्चाई बताई। उन्होंने उन्हें खोदी हुई जमीन और छोड़ी हुई कुदाल दिखाई, साधु के धोखे को समझाते हुए। ग्रामीणों को शर्म महसूस हुई, लेकिन अपने राजा की समझदारी के लिए कृतज्ञता भी। वीर धवल ने उन्हें याद दिलाया, सच्ची आस्था को चमत्कारों की जरूरत नहीं होती, केवल ईमानदारी, दयालुता और प्रकृति के प्रति सम्मान की। अपने सबक का जश्न मनाने के लिए उन्होंने पहला बरगद उत्सव घोषित किया। बरगद की शांत सुरक्षा का सम्मान करने वाला एक त्योहार। गांव ने खुशी मनाई, पेड़ को सजाया और कहानियां साझा की। उनके दिल समझदार और एकजुट थे। मेरी दादी की आवाज नरम हो जाती थी। सच्ची समझदारी शांत, धैर्यवान और गहरी जड़ों वाली होती है। अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करो और प्रकृति की फुसफुसाहट सुनो। उस लालटेन से रोशन रात में मैंने सीखा कि सबसे बड़ा खजाना विश्वास, समझदारी और सच्चाई को देखने का साहस है।